हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। इस वीडियो में हम अध्याय 10 को स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी प्रश्नावली 10.1 स्टार्ट करेंगे। 10.1 और इस प्रश्नावली का हम पहला सवाल हल करेंगे। देखिएगा सवाल क्या है। खाली स्थान भरिए। हमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, हमें इनको भरना है। ठीक है, तो इन्हें भरने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि जो ये आपको ये गोल आकृति दिख रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वृत्त। वृत्त। और इस आकृति के बाहर के भाग को कहते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग। और अंदर के भाग को क्या कहते हैं? अभ्यंतर। अभ्यंतर। ठीक है। और जो इस गोल आकृति यानी कि कह लो वृत्त, जिसे हम वृत्त कहते हैं इस गोल आकृति को, तो इसका जो बीच होता है, सेंटर होता है, इसे हम लोग कहते हैं केंद्र। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं केंद्र। यहाँ पर लिख देते हैं केंद्र। इसे हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, जब हम केंद्र को इस वृत्त से इस व्रत को जो ये गोल छल्ला सा दिख रहा है, इसे कहते हैं हम परिधि। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परिधि। यहाँ पर लिख देते हैं परिधि। जो ये हमारा व्रत क्या जो ये गोल छल्ला सा बना हुआ है, इसे परिधि कहते हैं। और जो ये पूरी गोल आकृति, इसे क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। इसके सेंटर को, बीच को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अंदर के भाग को हम अभ्यंतर और बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। ठीक है, जब हम इसके केंद्र को परिधि से कहीं पर मिला देते हैं इस प्रकार से, तो जो ये हमारा भाग बनता है, ये क्या होता है? ये हमारी होती है त्रिज्या। ये हमारी त्रिज्या होती है। और जब हम त्रिज्या को और आगे इस तरफ भी मिला देते हैं परिधि से इस प्रकार से, तो ये जो हमारा पूरा होता है, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा व्यास। ये इस तरफ से लेकर के इस तरफ तक का ये पूरा भाग क्या हो जाता है? हमारा व्यास हो जाता है। ठीक है, और जो ये हमारी वृत्त के कहीं भी इस प्रकार से यदि हम परिधि के दो बिंदुओं को मिला दें इस प्रकार से, तो जो ये चीज़ हमारी होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा अब यहाँ पर एक और आकृति बना लेते हैं, एक और वृत्त बना लेते हैं, और इसमें अब हम लोग समझेंगे। तो इस प्रकार से ये आकृति हमने बना ली, वृत्त। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें हम एक व्यास बना देते हैं इस प्रकार से, ये व्यास बना देते हैं। और जो ये हमने अभी ये जीवा खींच ली इस प्रकार से। ठीक है, ये जीवा होती है, अभी हमने आपको बताया ये क्या होती है? जीवा। जीवा। और जो ये परिधि का कुछ भाग होता है, जैसे हम परिधि का कोई भी यहाँ से एक टुकड़ा ले लें परिधि का, तो जो भी टुकड़ा होगा उस टुकड़े को क्या कहा जाएगा? चाप कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो जो ए से लेकर के ये बी तक की जो हमारी परिधि है, ये क्या होगी? इसे हम लोग कहेंगे चाप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? चाप। और इस जीवा, और इसे जीवा कहते हैं। ठीक है, और जीवा और चाप के इस भाग को क्या कहते हैं? हम वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त का ही ये भाग है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, और जब हम इसी को दूसरे प्रकार से बना देते हैं, यानी कि यदि हम इसे इस प्रकार से बना दें, जैसे कि ये हमारी जीवा हो गई, ये हमारी जीवा हो गई, और जब हम इसे इस प्रकार से मिला देते हैं, देखिएगा इस प्रकार से नहीं, ये तो हमारी जीवा नहीं बनाएंगे इसमें। यदि हम इस प्रकार से इस केंद्र को मिला दें, इस प्रकार से इसे भी मिला दें, तो जो ये भाग होगा, ये हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्योंकि सेंटर से जब हम वृत्त के किसी भी भाग को मिला देते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा सेंटर होता है। वृत्त की किसी भी बिंदु को हम केंद्र से मिला देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये हमारी त्रिज्या है, ये भी क्या है? हमारी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये दो त्रिज्याओं और ये हमारी चाप है। दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? ये हमारे त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए, तो आप पे ये भरते बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा पहला पॉइंट क्या है? वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं बहिर्भाग में,
या फिर अभ्यंतर में। तो केंद्र, ये देखिएगा जो हमारा केंद्र होता है ये वृत्त के अंदर है या बाहर है, तो ये तो वृत्त के अंदर है, ठीक है। तो अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी अभ्यंतर दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, वृत्त का केंद्र वृत्त के यहाँ पर लिख देंगे अभ्यंतर में स्थित होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या भरेंगे, अभ्यंतर, ठीक है। अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा है हमारा पॉइंट, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित होता है, बाहर भाग में या फिर अभ्यंतर में। कह रहा है कि एक बिंदु वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, जिसकी, एक बिंदु ऐसा है कोई जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। जैसे वृत्त का केंद्र ये है और यहाँ से लेके ये हमारी होती है त्रिज्या, और यदि त्रिज्या से कोई दूर, त्रिज्या से मान के चलिए इतने दूर ये कोई बिंदु है, तो ये कह रहा है ये बिंदु कहाँ होगा, अभ्यंतर में होगा या फिर बाहर भाग में होगा। तो ये बिंदु तो बाहर चला गया और बाहर के भाग को क्या कहते हैं, हम बाहर भाग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, बाहर भाग भर देंगे, बाहर भाग, ठीक है। अब तीसरे में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। तो ये हमारी जीवा होती है, इस जीवा को हम और आगे की ओर बढ़ाते जाएं तो ये बड़ी हो जाएगी, और एक इसका ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सबसे बड़ी जीवा यहाँ पर बनेगी जो केंद्र से होकर के इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। यही होगी सबसे बड़ी जीवा, और फिर जब हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, ये होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम व्यास कहते हैं। जो वृत्त के केंद्र से होकर जीवा जाती है इस प्रकार से, इसे हम क्या कहते हैं, व्यास। अभी हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। और चौथे पॉइंट को देखिएगा। चौथा पॉइंट है हमारा, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, ठीक है। जो ये चाप है, ये वाला चाप अभी हमने आपको बताया था, जो परिधि का भाग होता है वो चाप होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग ये हमारा चाप है। तो इस चाप के सिरे जब व्यास के सिरे हों, ये हमारा व्यास है, तो ये व्यास के भी सिरे हैं और चाप के भी सिरे हैं, तो जो ये भाग बनता है, कह रहा है ये, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं हम अर्धवृत्त, क्योंकि ये आधा हो चुका होता है इस स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अर्धवृत्त। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, ठीक है। अब देखिएगा पांचवा पॉइंट, देखिएगा पांचवा पॉइंट है, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने आपको बताया था वृत्तखंड किसके बीच का भाग होता है, जीवा और चाप के बीच का। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वृत्त एक चाप तथा मिस क्या कर रहा है, जीवा के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, जीवा, ठीक है। अब छठवां पॉइंट देखिए। छठवां पॉइंट है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। कह रहा है अगर हम कहीं पर गोल आकृति बना दें तो वह गोल आकृति कितने भागों को बनाती है। तो अभी देखिएगा, हमने आपको बताया था एक तो बाहर भाग होता है, यानी बाहर का भाग होता है, और एक अंदर का भाग होता है, और जो ये गोल आकृति होती है, परिधि होती है, ये भाग होता है। यानी कि जहाँ पर भी हम गोल आकृति बनाएंगे वह गोल आकृति उस भाग को तीन भागों में बांट देगी, एक तो बाहर भाग, एक अभ्यंतर, और एक ये गोल छल्ला सा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने भागों में बढ़ जाता है तल, जिस तल पर हम ये गोल आकृति वृत्त बनाते हैं तो वो हमारा बढ़ जाता है तीन भागों में, एक बाहर भाग, एक अभ्यंतर, और एक गोल छल्ला, या जिसे हम कहते हैं परिधि, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।